सभी का स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु में किस प्रकार का आबंध पाया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाए कि नाइट्रोजन अणु को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा समझाइए। तब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु N, इसका प्रतीक, इसका परमाणु क्रमांक 7। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 1s2, 2s2 और 2p3। ये हमारे पास इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है। 5 है हमारे पास, इसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। अब हम देखते हैं ये 8 करने के लिए 3-3 का साझा करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। किस प्रकार से करता है देखिए, ये नाइट्रोजन इसके संयोजी कोष में, संयोजकता कोष में, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कोष में है। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु, इसके पास भी अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। अब इन्होंने 8 करने के लिए 3-3 का साझा किया। कितने कितने का? 3-3 का साझा करते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिए, 3 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से लिए। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2, 4, 2, 6 और 2 ये 8। इसमें 8 हो गई। इसी प्रकार इसमें 6 और 2 ये 8। इन दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है? तो हम देखते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इसीलिए इसमें जो बंध पाया जाता है N2 परमाणु में, जो N2 और N2 मिलकर के N2 अणु का निर्माण करते हैं, उसमें जो बंध पाया जाता है वो बंध ट्रिपल बॉन्ड होता है या त्रिबंध होता है। त्रिबंध का मतलब हो गया इसमें 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। तो N2 अणु में त्रिबंध उपस्थित होता है। इस प्रकार से आपको यदि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझानी है तो इस प्रकार से समझाई जाएगी। अगला प्रश्न आता है हमारा NH3 में आबंध। NH3 एक अमोनिया का सूत्र है। ये 2 परमाणु से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु से मिलकर बनता है। किस प्रकार से ये आपस में साझा करते हैं देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु हमारे पास इसका परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3। ये हमारे पास 7 हो गए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतिम कोष को देखना है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास है 5। अब इन्हें कितने स्थायी होने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो हम सबसे पहले ये नाइट्रोजन को लिख दिया और इनकी संयोजकता लिख दी हमने। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और इलेक्ट्रॉन है, ये 5। टोटल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने जुड़ रहे? 3 हाइड्रोजन। ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखते हैं 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से प्रत्येक हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया। 1 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने साझा किया। तो इस हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी हो गई। 2 इसका हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त हो गया, इसको भी हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त हो गया और इसको भी हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इस प्रकार से ये नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार से हम एक अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना NH3 में किस प्रकार से आबंध बनता है उसको हम अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सेम नाइट्रोजन की तरह NH3 की तरह ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप किसकी देख रहे हैं? हम मेथेन की। CH4 में कार्बन जो होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 यानी 6। अंतिम कोष में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4।
4 इलेक्ट्रॉन है, इसको करने कितने हैं 8, तो अब ये कितने कितने का साझा करेगा 4 4 का साझा करेगा। 4 4 का जब साझा करता है तो ये एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहे हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का लेकर के साझा करेगा, हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया और एक हाइड्रोजन यहाँ आया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इस हाइड्रोजन का, ये एक इस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक हाइड्रोजन ने एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया, किसके साथ कार्बन के साथ। तो हाइड्रोजन का पहला कोष्ठ पूरा हो गया, 1s2 हो गया क्योंकि ये हीलियम जैसा विन्यास प्राप्त हो गया, 2 हो गए, ये भी स्थायी हो गया, 2 हो गए, यहाँ पर भी स्थायी हो गए और ये भी स्थायी हो गया। अब हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करनी है, तो ये 2 2 2 ये 4 2 ये 6, इस प्रकार से ये मेथड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाई जा सकती है।